नमस्कार विद्यार्थियों, श्री राम पी जी महाविद्यालय के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं जी.आर. कड़ेला। आज अपने ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। जो हमारी कल क्लास हुई थी उस क्लास के अंदर हम बात कर रहे थे वायुदाब पेटियां और पवनें। वायुदाब और पेटियों के और पवनों के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने वायुदाब पेटियां कंप्लीट कर ली थी। वायुदाब पेटियों के बाद में हमने जो पवनें थी और पवनों के दो प्रकार हमने कंप्लीट कर लिए थे और आज हम तीसरा जो प्रकार है पवनों का वो कर रहे हैं और ध्यान से उसको बड़ी सावधानी से कर रहे हैं। पूरे विश्व के अंदर स्थानीय जो पवनें होती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो क्लास है वो है बीए फर्स्ट ईयर प्लस में बीए बीएड सेकेंड ईयर प्लस में एमए फाइनल में क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी जो है सब्जेक्ट उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था वायु दाब और पवनें। वायु दाब पेटियां एवं पवनें। और हमने वायुदाब पेटियां कर ली थी, उसके बाद में वायुदाब पेटियों के प्रकार हमने कर लिए थे। पवनों में हमने दो प्रकार के सनातन और जो हमारी सामयिक पवनें थी हमने दोनों कल कर ली थी। आज हम पढ़ रहे हैं स्थानीय पवन। पवन का जो तीसरा प्रकार है वो है स्थानीय पवन। स्थानीय पवन, स्थानीय पवन के बारे में पढ़ रहे हैं। स्थानीय पवन का अर्थ है कि ये पवन किसी स्थान विशेष पर चलती है, किसी स्थान से संबंधी या स्थान किसी एक स्थान पे चलती है पूरे विश्व में और उस स्थान से संबंधी उसकी कुछ विशेषता होती है, तब उन्हें स्थानीय पवन कहते हैं। स्थानीय पवनों के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं गर्म स्थानीय पवन। मैंने कल बताया था आपको कि एक गर्म स्थानीय पवन होती है और एक ठंडी स्थानीय पवन होती है। गर्म और स्थानीय पवन दो प्रकार की होती है, गर्म और ठंडी स्थानीय पवन। तो हम सबसे पहले गर्म स्थानीय पवन की बात करते हैं, गर्म स्थानीय पवन की। सबसे पहले गर्म स्थानीय पवन में आज हमारी जो पहली पवन है वो है एक नंबर चिनुक। चिनुक, चिनुक जो पवन है, चिनुक, ये देखो चिनुक जो पवन है, ये चिनुक जो पवन है ये हमारी हम बात करते हैं यहां पर हमारे क्या है रॉकी पर्वतमाला है, रॉकी पर्वतमाला। और रॉकी पर्वतमाला ये जो हमें दिख रहा है ये क्या है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। तो रॉकी पर्वतमाला के इस ऐसे आएगी, ये ऐसे प्रशांत महासागर के पूर्वी तट से होकर यह उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे रॉकी पर्वतमाला के ऊपर चढ़ती है। रॉकी पर्वतमाला के पश्चिम से ऊपर चढ़ती हुई ये रॉकी पर्वतमाला को पार करके यह पूर्व में जो हमारे है मैदान है वहाँ पर उतरती है। देखिए सबसे पहले चिनुक जो पवन है, चिनुक जो पवन है एक नंबर शुष्क है, क्या है गर्म है, शुष्क है। और दक्षिण पश्चिम जो पवन है जो उत्तरी अमेरिका में ठीक है रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों के नीचे उतरती है। मैंने अभी आपको बताया है कि ये जो रॉकी पर्वतमाला है ये इसका जो पूर्वी ढाल है इससे नीचे उतरती है। ये गर्म पवन है, गर्म पवन है, क्या है गर्म है, उष्ण है, गर्म है। और ये इधर जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर के पूर्वी तट, प्रशांत महासागर के पूर्वी तट और दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट से होते हुए यह रॉकी पर्वतमाला को ऊपर चढ़कर और इधर नीचे उतरती है पूर्वी भाग में। ये कौन सा भाग है, पूर्वी भाग है। तो रॉकी पर्वतमाला का ये कौन सा भाग है, पूर्वी भाग है। तो पूर्वी भाग से नीचे उतरती है और नीचे उतरने के बाद ये मैदानों में प्रवेश करती है।
कहाँ पर करती है? मैदानों में प्रवेश करती है। जब ये मैदानों में उतरती है तो अपने साथ क्या लेके आती है? गर्मी लेके आती है, गर्म जलवायु लेके आती है, गर्म जलवायु लेके आती है। तो गर्म जब जलवायु लेके आती है तो ये यहाँ पर बर्फीला जो क्षेत्र होता है, तापमान कम होता है, इसलिए इसके जो क्षेत्र होते हैं यहाँ पर बर्फ़ पिघलनी शुरू हो जाती है, बड़ी मात्रा में बर्फ़ पिघलती है। देखिए रॉकी पर्वतमाला के पूर्वी डालों में नीचे उतरकर बहती है और यह अल्बर्टा, पश्चिमी सेचवान है या मोंटेना है, इन राज्यों में बहती है। बसंत ऋतु के प्रभाव से यह ताप जो होता है, ताप यकायक बढ़ जाता है, जिससे तेजी से बर्फ़ पिघलने लगती है। और जब यहाँ पर तेज़ी से बर्फ़ पिघलने लगती है तो यहाँ पर जब बर्फ़ पिघल जाएगी तो नीचे से घास आती है, घास विकसित होती है और यहाँ पर खेती के लिए एक लाभदायक है। तो ये जो है वो चिनुक पवन है। कौन सी पवन है? चिनुक। चिनुक पवन है जो खेती के लिए लाभदायक है और पशुओं के लिए लाभदायक है। चारागाह खुल जाते हैं। ये जो है ये हमारे उत्तरी अमेरिका में चलती है। चिनुक जो हवा है, चिनुक है। आगे हम बात करते हैं, दूसरी जो हमारी हवा है वो है फोन। फोन 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 हवा है। ये उत्तरी चिनुक जो थी उत्तरी अमेरिका की थी, ये यूरोप की है। फोन यूरोप की। आल्प्स पर्वत, आल्प्स पर्वत से संबंधित है फोन। आल्प्स पर्वत है वैसी की वैसी जैसे चिनुक थी। जैसे हम बात करते हैं, इस जगह हम बना सकते हैं, इसको मैंने थोड़ा बीच में गैप कम कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, और यहाँ पर आल्प्स पर्वत है। ये इंग्लैंड है, यहाँ छोटे छोटे आइसलैंड है, छोटे छोटे द्वीप है। और ये हमारा जो है वो इटली है। इसके बाद ये हमारा अफ्रीका आ गया। तो यहाँ उतरती है ये हवा। ये कौन सी है? यूरोप के अंदर आती है, यूरोप में आती है ये हवा, यूरोप में। और ये आल्प्स पर्वत है, आल्प्स आल्प्स पर्वत है, यूरोप में हवा आती है। और ये जो है गर्म हवा होती है, गर्म हवा है। सबसे पहले हम बात करते हैं फोन। यह एक उष्ण, कोष्ठ और अत्यधिक शुष्क हवा होती है, गर्म होती है, शुष्क होती है, जो आल्प्स के पर्वत श्रेणी को पार करके घाटियों में बहती है। यह ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड से को प्रभावित करती है। इसके बाद हम बात करते हैं, तीसरी जो हमारी हवा है वो है नॉर्वेस्टर। कौन सी है? नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर ये एक प्रकार की गर्म हवा है। नॉर्वेस्टर जो हवा है वो एक प्रकार की गर्म हवा है। और नॉर्वेस्टर जो हवा है ये न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीपों में पर्वतों से चलने वाली एक शुष्क और गर्म फोन के समान हवा है। उत्तर भारत के मैदानों में यह अप्रैल से जून के मध्य चलती है और इसे नॉर्वेस्टर कहते हैं। गर्म हवा इसे नॉर्वेस्टर कहते हैं, जिससे ओले भी कभी कभी आते हैं। बंगाल, असम, म्यांमार में होने वाली अधिकांश वर्षा इन्हीं पवनों से होती है। असम के अंदर चाय के जो बागान हैं, इस वर्षा से बहुत ही लाभदायक और फ़ायदा मिलता है। वैसे तो ये न्यूजीलैंड की है, लेकिन भारत का जो हमारा जो पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा है, असम वाला हिस्सा है, तो यहाँ पर भी ये बारिश जो है वो होती है। इसके बाद हम अगली जो बारिश है उसके बारे में बात करते हैं। अगली जो बारिश है वो है सिमूम। क्या है? सिमूम। सिमूम जो है हवा, ये अरब प्रायद्वीप में चलती है। कहाँ पर चलती है? अरब प्रायद्वीप में। अरब प्रायद्वीप के अंदर चलती है सिमूम जो हवा है। एक जैसे अपने कह सकते हैं थार का जो मरुस्थल है, थार का
जो मरुस्थल है, थार का जो मरुस्थल है उसमें जैसे चलती है लू, तो लू के जैसी ही है। थार के मरुस्थल में गर्म हवा लू चलती है और अरब प्रायद्वीप में चलती है वो शिमूम चलती है। क्या चलती है? शिमूम। यह एक शुष्क गर्म हवा है जो सहारा और अरब के मरुस्थलों में चलती है। सहारा के अंदर भी इसका कुछ भाग हो सकता है और कुछ भाग इसका अरब प्रायद्वीप में या अरब मरुस्थल में चलती है। अरब का जो मरुस्थल है उसमें चलती है, अरब मरुस्थल में ये हवा चलती है। तो सहारा का और अरब मरुस्थल में ये हवा चलती है और यह हवा इतनी तेज होती है कि अपने साथ रेत उड़ा कर लाती है और इतनी तेज होती है कि अपने साथ रेत जो होती है वो उड़ा के लेके आती है और इस रेत के सामने कोई भी व्यक्ति चल नहीं पाता। माने जब ये तेज आंधियाँ चलती है, शिमूम जो हवा चलती है इतनी भयंकर होती है कि इसके साथ रेत उड़ के आती है तो उसमें आदमी जो है आप उसका व्यक्ति जो होते हैं उनका जो जनजीवन होता है अस्त व्यस्त हो जाता है। माने कोई भी काम नहीं कर सकते, आंखें भी नहीं खोल सकते, इतनी रेत आती है। तो ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं हरमटन। हरमटन जो हवा है इसको डॉक्टर विंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉक्टर विंड्स कहते हैं। हरमटन जो हवा है इसको डॉक्टर विंड्स कहते हैं। देखिए हरमटन या हरमटान होती है, हरमटन या हरमटान होती है ये सारा के मरुस्थल में चलती है। हरमटन का अन्य स्थानीय नाम है जो शुष्क तथा गर्म होती है। इसकी उत्पत्ति शीतकाल में सहारा रेगिस्तान से होती है। यहाँ से यह गिनी के तट तक पर चलती है और जब ये गिनी के तट पर, अब देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये जो है नीचे ये से आएगा और यहाँ ये हवा ऐसे चलती है गिन्नी के तट पर। गिन्नी का तट यहाँ एक थोड़ा सा कट सा लगा हुआ है तो ये गिन्नी का तट है। तो यहाँ गिन्नी के तट पर हवा चलती है और ये गर्म हवा है। ये क्या है? गर्म हवा है और जो गिन्नी के तट की ओर चलती है, दक्षिण अफ्रीका में सहारा के मरुस्थल में चलती है। देखिए उत्पत्ति शीतकाल में सहारा रेगिस्तान से होती है जहाँ से यह गिनी के तट से चलती है। यहाँ की अति आर्द्रता को कम कर शीतलकारी स्वास्थ्यप्रदक बनाती है। इससे जिसके कारण हरमटन को गिन्नी के तट पर डॉक्टर विंड्स कहा जाता है। गिन्नी के तट पे मैंने पहले लिख दिया था कि गिन्नी के तट पर इसे को क्या कहा जाता है? डॉक्टर विंड्स कहा जाता है। आगे बात करते हैं। नई हवा है उसका नाम है चिल्ली। ट्यूनीशिया के अंदर है, ये ट्यूनीशिया के अंदर चिल्ली जो हवा है, चिल्ली जो हवा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। चिल्ली ट्यूनीशिया में चलने वाली गर्म जो हवा है वो चिल्ली है। इसके बाद गिबली चिल्ली ट्यूनीशिया में चलती है। गिबली जो है वो देखिए गर्म व शुष्क रेत भरी हवा, माने गर्म और शुष्क रेत भरी थार के मरुस्थल में जैसे अपनी लू चलती है वैसी चलती है। थार के मरुस्थल में से लू चलती है वैसे ये अपने कह सकते हैं कि गिबली जो हवा है ये लीबिया के अंदर चलती है। लीबिया के अंदर अरब में है, अफ्रीका के अंदर है और लीबिया जो एक देश है इसके अंदर जो गर्म हवा चलती है उसको गिबली कहते हैं और ये अरब प्रायद्वीप के अंदर या अपना दक्षिणी जो अफ्रीका है इसमें लीबिया के अंदर ये हवा चलती है किबली। इसके बाद हम दूसरी बात करते हैं, एक नई हवा है उसका नाम है सिरक्को। सिरक्को जो हवा है ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में चलती है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर चलती है। अफ्रीका महाद्वीप में यह हवा चलती है और गर्म है, शुष्क है, तेज होती है यह हवा की गति जो तेज होती है। तो सिरक्को जो हवा है ये, अब देखिए सिरक्को जो हवा है ये यहाँ चलती है ऐसे मिस्र के इधर, ठीक है, मध्य जो महाद्वीपों के मध्य से होकर ये मिस्र की ओर आती है, भूमध्य सागर की ओर आती है, ठीक है।
सहारा मरुस्थल, सहारा जो मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल से उत्तरी अफ्रीका, सिसिली, दक्षिणी इटली से गुजरने वाली अत्यधिक आर्द्र व काफ़ी शुष्क और उष्ण दक्षिण या दक्षिणी पूर्वी पवन को सिरको कहते हैं। यह भूमध्य सागर से पूर्व दिशा में जाने वाली अवदाबों से चलती है तथा मरुस्थलों से चलने के कारण ये प्रारंभ में ही शुष्क होती है। इटली पहुंचते पहुंचते ये नम हो जाती है और यह अपने साथ बालू के कणों को लेके आती है। और इटली के अंदर देखिए, ये यहाँ से तो माने मरुस्थल है और ये मरुस्थल से चल के जा रही है। देखिए मरुस्थल है और मरुस्थल से चल के जा रही है मिस्र की ओर। और जब ये मान लो मिस्र है और मिस्र ये इटली से मध्य सहारा के से जाएगी और गर्म है, और यहाँ से ये भूमध्य सागर से क्या कर लेगी, आर्द्रता ग्रहण कर लेगी। भूमध्य सागर से क्या कर लेगी, आर्द्रता ग्रहण कर लेगी। यहाँ ये गर्म होगी लेकिन यहाँ की जो लाल मिट्टी है उसको अपने साथ ले लेती है। यहाँ की जो लाल मिट्टी है उसको अपने साथ लेके जाएगी लेकिन शुष्क होगी। लेकिन जैसे ये भूमध्य सागर को पार करेगी तो भूमध्य सागर से आर्द्रता ग्रहण कर लेगी और ये हवा ऐसे आएगी। और यहाँ पर इटली है, ठीक है ना, यहाँ पर ये क्या करती है, रेत तो ये होती है लाल रंग की और पानी यहाँ से ले लेगा और यहाँ पर क्या करती है, लाल बारिश करती है। लाल रंग की वर्षा होती है कि वर्षा होगी, जिसे रक्त वर्षा कहते हैं। वहाँ पर क्या कहते हैं, रक्त वर्षा। ठीक है, सिराको को क्या कहते हैं, रक्त वर्षा कहते हैं, रक्त वर्षा। इसके बाद में हम बात करते हैं बर्ग। हवा का नाम है बर्ग। ठीक है, तो बर्ग जो हवा है, बर्ग ये दक्षिणी, बर्ग जो हवा है, बर्ग यह बर्ग है, ये अपने जो पहले पढ़ी थी, चिनूक है, फोन है, उनके समान ही है। दक्षिणी अफ्रीका की गर्म व शुष्क हवा है जो फोन के समान चलती है। यह दक्षिणी अफ्रीका के पठार से उतरकर तटीय क्षेत्रों की ओर आती है। बिल्कुल अफ्रीका का निचला तट हम बिल्कुल बात करते हैं, दक्षिण अफ्रीका। ये यहाँ जो तट है डरबन वाला, ये जो है कैप टाउन वाला, यहाँ से उतर के नीचे आती है, तो ये बर्ग हवा है। इसके बाद में हम बात करते हैं काराबुरान। काराबुरान है, काराबुरान जो है गर्म हवा है और ये चीन में और रूस के ऊपरी भागों में और मध्य एशिया के अंदर चलती है। मध्य एशिया में चलती है काराबुरान जो हवा है, मध्य एशिया मुख्यतः ये कौन सा होगा, चीन रूस वाला जो भाग है वो। तो काराबुरान जो है वो मध्य एशिया के अंदर चलती है। इसके बाद काराबुरान में देख लेते हैं, मध्य एशिया चीन के तामीर बेसिन से चलने वाली गर्म हवा है। यह बसंत से शुरू होकर शीत ग्रीष्म काल के अंत तक चलती है। यह अपने साथ बालू और रेत का निक्षेप को उड़ाकर हांग्यो नदी के आसपास जमा कर लेती है, जिससे इसका लोयस का निर्माण होता है और वहाँ पर पीली वर्षा होती है। पीली मिट्टी होती है इसलिए पीली वर्षा उसको कहते हैं। फिर आती है ब्रेक फील्डर। हवा का नाम है, नई हवा है, हवा का नाम है ब्रेक फील्डर। ऑस्ट्रेलिया में चलती है ब्रेक फील्डर, गर्म है ब्रेक फील्डर। कहाँ पर चलती है, ऑस्ट्रेलिया में चलती है, गर्म हवा है, तेज हवा है। गर्म तेज शुष्क जो हवा होती है वो ब्रेक फील्डर है। इसके बाद हम बात करते हैं शांत आना यहाँ चलती है, यहाँ कैलिफोर्निया के आसपास, कैलिफोर्निया, यहाँ पर कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया यहाँ पर शांत आना चलती है। ठीक है, कैलिफोर्निया शांत आना जो है गर्म है, तेज है, उष्ण है, शुष्क है, शांत आना। ये शांत आना जो है हमारा उत्तरी अमेरिका का जो एक तटीय देश है, ठीक है, वो बात करते हैं शांत आना। दक्षिणी कैलिफोर्निया के से होकर तटवर्ती मैदानों की ओर चलने वाली धूल भरी आंधी जो होती है वो शांत आना कहते हैं। यह कैलिफोर्निया के फलों के बागों को भारी नुकसान पहुंचाती है। फिर आती है जोंडा जो हवा है, जोंडा है,
ये जो जोंडा हवा है ये दक्षिणी अमेरिका के अंदर है। जोंडा जोंडा ये शांत आना है, ये कैलिफोर्निया में फलों के बाग को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। इसके बाद हम बात करते हैं जोंडा। जोंडा जो है वो हम दक्षिणी अमेरिका में है। जोंडा यह शांत आना के समान दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना में चलने वाली गर्म हवा है। उसके बाद योमा जापान की है। योमा कहते हैं, योमा जापान में चलती है, जापान की गर्म हवा है। जापान में चलने वाली गर्म, शुष्क और तेज हवा है, ये योमा है। जापान में चलती है योमा। योमा के बाद आती है हबूब जो है उत्तरी सूडान में चलती है, खार्तूम के निकट। ठीक है, हबूब जो है, हबूब उत्तरी सूडान और खार्तूम में चलती है। ये खार्तूम में चलती है, गर्म हवा है, तेज है और अपने कह सकते हैं उसको शुष्क है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हबूब के बाद दक्षिणी ब्रस्टर। न्यू साउथ वेल्स से ऑस्ट्रेलिया की ओर प्रभावित होने वाली ये जो प्रबल शुष्क पवन है, इससे उसके वहाँ के तापमान में काफ़ी गिरावट आ जाती है। दक्षिणी ब्रिस्टल हवाएं हैं। इसके बाद ये हमारी जो हवा है ये हमने बात की है। इसके बाद हम हवाओं की बात करते हैं। ठंडी हवाएं, ठंडी हवा, ठंडी पवनों की बात करते हैं। हमने गर्म पवनों की बात कर ली, अब हम बात करते हैं ठंडी पवनें। देखिए बात ये है कि यहीं चलेगी, लेकिन ठंडी पवन जो होती है वो ऐसे चलेगी। ठीक है, गर्म हवा ऐसे आएगी। तो हम ठंडी पवनों की बात कर लेते हैं। ठंडी पवनें, ठंडी पवन जैसे सबसे पहले मिस्ट्रल पवन ठंडी पवन है। मिस्ट्रल पवन जो है ठंडी पवन है। मिस्ट्रल की अगर बात करें तो ये यूरोप में चलती है। यूरोप में फ्रांस है, फ्रांस के सेंट्रल मैफे के ठंडे उच्च पठार से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली जो है ये ऐसे देखिए, ये जो अपने पड़ी थी इसके इधर फोन के इधर ये ठंडी हवा है, ऐसे चलेगी। ये फोन थी, ये है मिस्ट्रल। ठीक है, तो मिस्ट्रल जो है एक यूरोप महाद्वीप के अंदर फ्रांस के अंदर चलने वाली ठंडी हवा है। देखिए मिस्ट्रल भूमध्य सागर की ओर चलने वाली जो हवा है ये तीव्र, शुष्क, दक्षिण पश्चिमी तथा उत्तरी हवाओं में रोम जो है रोम डेल्टा और गल्फ ऑफ लॉयंस पर चलती है। यह रोम की घाटी से होकर बहती है, जिसकी औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। उसके बाद आ गया बोरा जो है हवा वो क्या है, ठंडी है। इसलिए बोरा यह अति शीतल शुष्क पवन है। उत्तरी पूर्वी पर्वतीय भागों से यह एड्रियाटिक सागर की ओर प्रचंड रूप से बहती है और यहाँ अधिकांश शीत ऋतु में चलती है। इसके बाद आ गया लेवेंत्रा जो हवा है दक्षिणी स्पेन में है। लेवेंत्रा दक्षिणी स्पेन में है, दक्षिणी स्पेन में चलती है। ये ठंडी हवा है, तेज हवा है, तो इसे कहते हैं लेवेंत्रा जो हवा है ये दक्षिणी स्पेन में चलने वाली शीत ऋतु में बहने वाली ठंडी हवा है। इसके बाद में बुरान जो है, बुरान जो हवा मैंने बताई थी, बुरान जो हवा है एक कारा बुरान बताई थी, एक बुरान बताई थी। बुरान जो हवा है कारा बुरान के पास ही चलती है। ठीक है, लेकिन बुरान जो है वो गर्म है और बुरान जो है वो शीत है और कारा बुरान क्या है, गर्म है। चलती कहाँ पर है, चीन के अंदर चलती है ये बुरान और कारा बुरान दोनों ही। इसके बाद हम बात करते हैं नार्दन। ठीक है,
बुरान के अंदर देख लेना, रूस और उसके मध्यवर्ती जो क्षेत्र है चीन वाला, उसके उत्तरी पूर्वी भागों में शीत ऋतु में चलने वाले हिम प्रवाह को जन्म देती है। ये इसे पूर्गा भी कहा जाता है। और ग्रीष्म काल में चलने वाली तीव्र उत्तरी पूर्वी पवन जो होती है उसे बुरान की संज्ञा दी जाती है। नार्दन जो हवा है, यह हवा ठंडी हवा है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के समस्त मैदानी भागों में चलती है और यह मैक्सिको के खाड़ी से आगे के खाड़ी में प्रवेश करके आगे यह रूस की ओर बढ़ती है और इसे यहाँ पे पेपा गया कहा जाता है। पंपीरो है, ये अर्जेंटीना के पंपाज के मैदान में चलती है, तेज गति की प्रचंड हवा है। इसके बाद नेवाडोस है, नेवाडोस है जो इक्वेडोर की उच्च घाटियों में चलने वाली शीत पवन है और ऊंचे पर्वत शिखरों के अंदर बर्फीली हवाएं चलती है। तो ये आज हमने जो बात की है, नेवाडोस है या पंपीरो है या लेवेंत्रा है या मिस्ट्रल है, या हमने गर्म हवाओं की बात की है, ये सारी की सारी स्थानीय पवन है। ये किसी स्थान विशेष पर चलती है। एक तो जो है मुख्य हवा लू, ये भी एक स्थानीय पवन है, बताना भूल गया था, क्योंकि अपनी जो खुद की चीज़ होती है हम भूल जाते हैं। लू जो है वो थार के मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवा है। थार के मरुस्थल में चलने वाली जो गर्म हवा है इसे लू कहते हैं। तो लू है वो थार के मरुस्थल में चलती है, दक्षिणी पश्चिमी जो राजस्थान है उसमें चलती है लू, उसको अपने स्थानीय नाम है। तो ये हमारा हो गया, आज हमने हवा वायुदाब पेटियाँ और पवनों वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। कल एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।